अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, इसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल के ज़रिए। तो शुरू करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको सर्च कर लेते हैं सर्च बार में। इसके बाद हमारे सामने इसका जो मेन वेबसाइट है वो आ जाता है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ है, लेकिन हमारा अकाउंट बना नहीं है, हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, इसलिए हमने पहले यहाँ एडमिशन सेक्शन में यहाँ पर एज ए प्रेस स्टूडेंट के लिए अप्लाई करनी है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। हम यहाँ OAS पर प्रेस एप्लीकेंट, यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ है, और लॉगिन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने अकाउंट नहीं बनाया, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर लेते हैं। जब हमारे सामने ये इंटरफेस आ गया है, इसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट अकाउंट में ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और मेक श्योर कि आपका जो मोबाइल नंबर है और ईमेल एड्रेस है वो दोनों मोबाइल में ही लॉगिन हो, क्योंकि या तो ईमेल एड्रेस पे आते हैं या मोबाइल नंबर पे। वो आपको एक वेरिफिकेशन मैसेज भेजेगा, कोड, उसको आपने फिर लॉगिन के वक्त डालना होगा यहाँ पे। तो हम इसको फिल कर लेते हैं, और फिल करने के बाद फिर हम इसको आगे प्रोसेस कर लेते हैं। जब हमने यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल दिया, कंफर्म पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, इसके बाद यहाँ पे इन दोनों में से एक डालना होगा, या नंबर और या जीमेल। तो हमने जीमेल लगा लिया, और इसके बाद क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर लेते हैं। फिर हमारे जीमेल पे जो मैसेज आएगा उसको वहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब हमारे सामने ये इंटरफेस आ गया, इसको हमने सेव कर दिया। इसके बाद ये कह रहा है कि आपके जीमेल अकाउंट पे एक ईमेल लिंक आएगा, फिर आपने उस पर क्लिक करना होगा, और इसको क्लिक करने के बाद आपका प्रोसेस आगे जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम जीमेल को खोल लेते हैं, क्या वो जीमेल वो मैसेज आया हुआ है कि नहीं। अच्छा, तो ये हमारे सामने आ चुका है ईमेल यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो हम इसको खोल लेते हैं। इसको खोलने के बाद ये हमें कह रहा है कि आपने जो एक्टिवेशन किया है, इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कर दो, या इस लिंक पे, या इसको कॉपी करके न्यू ब्राउज़र में पेस्ट कर दें। तो हम इस पर ही क्लिक कर लेते हैं। तो अब हमारे सामने ये इंटरफेस आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है योर अकाउंट इज़ ऑलरेडी एक्टिवेटेड, काइंडली क्लिक हेयर टू लॉगिन। यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो हमारे सामने एक नई विंडो खुल गई। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपकी जो ईमेल एड्रेस दिया था या सेल नंबर दिया था वो डाल दें, और इसके बाद पासवर्ड लगा लें। फिर इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करें, तो हम वो पासवर्ड और वो ईमेल डाल लेते हैं। फिर इसके बाद लॉगिन कर लेते हैं। तो हमने ये डाल दिया है। अब इसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं। अच्छा, तो अब हमारे सामने ये इंटरफेस आ गया है। ये ऊपर लिखा हुआ है पेज टू पेज प्रोग्राम, यहाँ पे प्रोग्राम आ गए हैं। यहाँ पे BS प्रोग्राम है, और MS PhD ये प्रोग्राम है। और इसके नीचे जो दिया है, अगर आपने इसके लिए करना है, मिसाल इसमें HSC है, डिप्लोमा वगैरह है, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम इसको सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद हम सेलेक्ट प्रोग्राम करके इस पर क्लिक कर लेते हैं। अच्छा, तो अब हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो हमारी ट्रैकिंग का एक ID है उस पर क्लिक कर लेते हैं। जब हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है, हम सबसे पहले जो प्रोग्राम स्टडी है, इसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम स्टडी पर हम क्लिक कर लेते हैं। अच्छा, तो प्रोग्राम में ये हमारे सामने इंटरफेस आ जाता है। हम सबसे पहले प्रोग्राम टाइप सेलेक्ट कर लेंगे कि लोकल हो या इंटरनेशनल। तो हम लोकल पर क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि हम इंटरनेशनल जो बैरूनी है और लोकल। और इसके बाद प्रोग्राम को हमने फ़िज़िक्स को सेलेक्ट किया। इसके बाद जो है क्या कह रहा है, कैंपस रेंज, ये हम इस्लामाबाद के एरिया में ही दे रहे हैं। और इसके बाद हम ऐड प्रोग्राम टू लिस्ट, इस लिस्ट के साथ प्रोग्राम को ऐड करना होगा। यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं, और इसके बाद फिर हम सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर क्लिक कर लेते हैं। जब हमारे सामने ये आ गया, ये प्रोग्राम लिस्टेड हो गया। अगर हम अपने प्रोग्राम को चेंज करना चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। और इसके बाद सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर क्लिक कर लेते हैं। तो हमारे सामने ये इंटरफेस आ गया, प्रोग्राम जो था वो कंप्लीट हो गया। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब इसमें हमारे सामने आ जाता है यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन ID,
जो सबसे पहले आई थी वो आईडी, जो मैंने कहा इस आईडी पर क्लिक करके हम आगे प्रोसेस करेंगे वो, अगर अदरवाइज़ नहीं है पे नहीं लिखा हुआ है। इसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद मटेरियल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ और इसके बाद रिलीजन, इसके बाद ब्लड ग्रुप, डिसेबिलिटी, फादर नेम और इसके बाद फादर ज़िंदा है, वफात पा गया है, और इसके बाद फादर मोबाइल नंबर, और इसके बाद गार्डियन इन्फॉर्मेशन। अगर आपका फादर ही आपका गार्डियन है तो आप यहाँ पे टिक करके ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। और इसके बाद नेशनलिटी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपने अपनी कंट्री को सेलेक्ट करना है। इसके बाद बेपन या CNIC नंबर, और इसके बाद जो है परमानेंट एड्रेस, आपका जो एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस मांग रहा है। यहाँ पे एरिया, पोस्टल कोड, ये सब कुछ, और इसके बाद पोस्टिंग या मेलिंग एड्रेस अगर सेम है, या परमानेंट और करंट एड्रेस ये सेम है तो आप यहाँ पर क्लिक करके ये सब फिल कर सकते हो इसी के साथ। अदरवाइज़ चेंज है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और इसके बाद ये प्रोसेस आ जाता है कि स्टेट प्रोविंस क्या है, डिस्ट्रिक्ट, और इसके बाद ईमेल एड्रेस, होम टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, और इसके बाद ये यहाँ पर टिक करके इसके बाद हम सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर क्लिक कर लेते हैं। तो मैं इसको फिल करके फिर इसके बाद आगे प्रोसेस पर कंप्लीट कर देता हूँ। अब हमने ये फिल कर दिया, इसके बाद हम सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर क्लिक कर लेते हैं। तो हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। हमने ये 2 स्टेप कंप्लीट कर दी। अब इसके बाद एकेडमिक रिकॉर्ड पर क्लिक कर लेते हैं। अब एकेडमिक रिकॉर्ड में हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे अगर आपने 14th ईयर किया हुआ है तो ये सेलेक्ट करना है, लेकिन ये है ऑप्शनल। इसके बाद FSC यानी हायर एजुकेशन, इसके बाद मेट्रिक, ये सब करके इसके बाद इस पर टिक करके इसको सबमिट करा लेते हैं। सबसे पहले हम ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं। ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे डिग्री टाइप मांग रहा है, डिग्री लेवल, डिग्री यानी डिग्री और डिप्लोमा यहाँ पे ये मांग रहा है। इसके बाद मेजर जो सब्जेक्ट है आपने FSC मैथ किया है या बायो, मेडिकल, नॉन मेडिकल। इसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने की हुई है। उसके बाद मार्क्स की इंफॉर्मेशन है कि आपने पासिंग ईयर, पासिंग और स्टार्टिंग ईयर है। इसके बाद रोल नंबर है। इसके बाद एग्ज़ाम टाइप है। इसके बाद ग्रेड है, और इसके बाद टोटल मार्क्स है, और इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स है, और इसके लास्ट में आपने इसको सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर क्लिक कर लेना है। मैं इसको फिल करके इसको इसके बाद कर लेता हूँ। अच्छा, तो हमने ये सब फिल कर लिया। इसके बाद हम सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर क्लिक कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारे सामने ये इंटरफेस आ गया है। अब हमने जो APC की थी वो डिटेल डाल दी है, लेकिन मैट्रिक की जो डिटेल है वो बाकी है। हम दोबारा ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक कर लेते हैं। ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने फिर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको डिग्री सेलेक्ट कर दें और डिग्री लेवल, यहाँ पे उधर हमने सेकेंड ईयर का किया था, यहाँ पे हमने 10 ईयर का करना है। तो इस तरह हम इस प्रोसेस को भी कंप्लीट करके फिर सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर क्लिक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे मैट्रिक के लिए भी सब कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया। अब इसके बाद सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर क्लिक कर लेते हैं। अब हमारे सामने ये इंटरफेस आ गया। जो हमने मैट्रिक की जो डिटेल डाली थी वो यहाँ पे आ गई। अब इसके बाद हम यहाँ पे टिक करके और इसको सेव एंड कंप्लीट पर क्लिक कर लेते हैं। तो इसको सबमिट करने के बाद ये एकेडमिक रिकॉर्ड हमारे सामने कंप्लीट हो गया। अब हम पर्सनल एक्सपीरियंस पर क्लिक कर लेते हैं। तो ये हमारे सामने पर्सनल एक्सपीरियंस आ गया, और इसके बाद यहाँ ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक कर लेते हैं। तो ये हमारे सामने ऐड रिकॉर्ड आ गया। यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप काम वगैरह करते हो। वैसे तो ये है ऑप्शनल, लेकिन आप फिल कर दें क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे मेन असाइनमेंट है, जॉब टाइटल है, उसके बाद स्टार्ट डेट है, कब आपने स्टार्ट किया था। तो स्टूडेंट्स की तो होती नहीं है ऐसी ख़ास कोई, वैसे भी मांग रहे हैं तो आप यहाँ पे फिल करके दे दें। इसके बाद सेव एंड कंप्लीट पर क्लिक कर लें। तो आप ये फिल करके सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर क्लिक करना होगा, ये चीज़ें इधर कर। तो अब हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। इसके बाद हम सेव एंड कंप्लीट पर क्लिक कर लेते हैं। तो अब हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। कोर्स इन्फॉर्मेशन, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। कोर्स इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमारे सामने अब ये इंटरफेस आ गया। अब यहाँ पे कोर्सेज़ दिए हुए हैं,
जो अवेलेबल कोर्सेज़ हैं तकरीबन 5 है। और इसके बाद यहाँ पे दिया भी है पर मेरिट बेस्ड प्रोग्राम कोर्सेज फ़ी विल बी एप्लीकेबल आफ्टर एडमिशन इज़ ऑफर्ड। तो ये दिए हुए हैं। इसके बाद हम जो कोर्सेज़ है उसको सेलेक्ट करके इसके बाद सेव एंड कंप्लीट पर क्लिक कर लेते हैं। तो अब हमने ये कोर्स इन्फॉर्मेशन सबमिट करके यहाँ पे लास्ट है जो फोटोग्राफी एंड डॉक्यूमेंट्स पिक्स है ये फिल करते हैं। और इसके बाद ये जो है ऑल पर क्लिक करके सबमिट एप्लीकेशन पर लास्ट में क्लिक कर लेते हैं। सबसे पहले ये कर लेते हैं, फिर इसके बाद वो करेंगे। यहाँ पे जो है पहले नंबर पे रिसेंट फ़ोटोग्राफी आपका एक पिक्चर पासपोर्ट साइज़ जो 0.5 MB से के मुताबिक हो और JPG या PNG और JPEG फाइल का हो। इसके बाद CNIC या बेपम का एक पिक्चर और इसके बाद लोकल डोमिसाइल का एक पिक्चर और इसके बाद जो है यहाँ पे लिखा हुआ है फादर CNIC नंबर CNIC फ़ोटो और इसके बाद मैट्रिक मार्कशीट या जिसको हम DMC कहते हैं और इसके बाद FSC या इंटरमीडिएट इसको करना होगा। तो हम यहाँ पे जब चूज़ फाइल पर कर लेते हैं तो यहाँ पे चूज़ फाइल करके वो डायरेक्टली हमारे यहाँ पे आ जाएगी। तो हम यहाँ से फाइल चूज़ कर सकते हैं। तो मैं फाइल फिल करके इसके बाद फिर आगे कर लेता हूँ। अच्छा, तो यहाँ फाइल अपलोड करते वक्त आपने ये करना होगा। मैंने फाइल अपलोड कर दी है, देखो यहाँ पे नाम आया हुआ है लेकिन यहाँ पे जो है नॉट अपलोडेड दिखाई दे रहा है। ये करके इसके बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना होगा ताकि आप अपलोड पर क्लिक करके यहाँ पे फिर अपलोडेड दिखाई देगा आपको। तो हमने ये किया था, अब ये देखो अपलोडेड दिखाई दे रहा है। तो इस तरह आपने फाइल अपलोड करना है। तो इस तरह आपके फाइल अपलोड हो जाएंगे और आपको यहाँ पे अपलोडेड दिखाई दे देगा। इसके बाद आपने यहाँ पे सेव एंड कंप्लीट पर क्लिक कर लेना है। तो हमारे साथ ये सारे इंफॉर्मेशन जो थे ये कंप्लीट हो गए। हम एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक करके यहाँ सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं। तो इस तरह आपका प्रोसेस कंप्लीट हो के 100% हो गया। और इसके बाद आपने यहाँ पे देखा है अनपेड फ्यूचर, यहाँ पे इस पर क्लिक करके हम फ्यूचर जो है उसको डाउनलोड कर लेते हैं अपने मोबाइल में एज ए PDF। फिर प्रिंटर से निकाल के उसको बैंक चालान बैंक में जमा कर लेते हैं। तो इस तरह ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो ये थी अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन प्रोसेस। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।